हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। कैंसर क्या है? एक लाइन में कैंसर की डेफिनेशन अगर बतानी है, किसी भी बॉडी के ऑर्गन के सेल बैलेंस रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है, जरूरत से ज्यादा सेल डैमेज हो जाते हैं, पर्टिकुलर उस ऑर्गन का कैंसर बोलते हैं इसको। होने की वजह क्या है? प्रोटीन इनफ मात्रा में नहीं गया है, विटामिन और मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट को बैलेंस नहीं किया है, खाया ही नहीं है, जूस भी नहीं पिया है, मिक्स फ्रूट भी नहीं खाया है कभी, राइट? तो ये जो हमारी लगातार आदतें होती है, इसकी वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, ये क्रॉनिक डिसीज, मतलब इंसान घर बेच के भी दवाई कराता है अपने फैमिली मेंबर की। कितनी फाइनेंशियल क्रंच में आते हैं। किसी भी कैंसर हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप रात को सो नहीं पाएंगे, इतने सारे कैंसर बढ़ चुके हैं आज की तारीख में, राइट? इसके डेटा में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी सोचो चीजें अगर अंदर, लेकिन थोड़ा सा एक हम समझेंगे डिटेल में तो हम कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारा खाने पीने की आदत और कैंसर का क्या लेना देना। सोचो अगर तुम्हारे बॉडी के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से आने वाला कोई दुश्मन ना हो, बल्कि तुम्हारी अपनी ही एक सेल हो। हर सेकंड तुम्हारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स डिवाइड होती हैं, ग्रो करती हैं और पुरानी सेल्स को रिप्लेस करती हैं। ये पूरा प्रोसेस तुम्हारे डीएनए के कंट्रोल में होता है। डीएनए एक माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह काम करता है, जो हर सेल को बताता है कि कब ग्रो करना है, कब रिपेयर होना है और कब खत्म हो जाना है। लेकिन कभी कभी ये इंस्ट्रक्शंस डैमेज हो जाती हैं। इस डैमेज को म्यूटेशन कहा जाता है। म्यूटेशन स्मोकिंग, हार्मफुल केमिकल्स, रेडिएशन, कुछ वायरसेस, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स या सिर्फ एजिंग और सेल डिवीजन के दौरान होने वाली रैंडम मिस्टेक्स की वजह से हो सकता है। नॉर्मली तुम्हारा इम्यून सिस्टम इन एबनॉर्मल सेल्स को पहचान लेता है और डेंजरस बनने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कभी कभी एक डैमेज सेल इम्यून सिस्टम से बच निकलती है। फिर वो रुकती नहीं, वो बार बार डिवाइड होती रहती है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ एबनॉर्मल सेल्स एक साथ जमा हो जाती हैं और एक मास बनाती हैं, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। सबसे दरवानी बात यह है कि कैंसर एक ही रात में नहीं होता। यह अक्सर कई सालों तक चुपचाप डेवलप होता रहता है और सिम्टम्स तब दिखते हैं जब डिजीज काफी आगे बढ़ चुकी होती है। इनबैलेंस ऑफ डाइट और कैंसर का क्या कनेक्शन है? सेल डैमेज का और कैंसर का क्या कनेक्शन है? आपने सही तरीके से इसको समझ लिया है, राइट? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कैल्शियम की कमी, इसकी क्या वजह होती है?